नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। और वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी जहां ये देखा जा रहा है कि लगातार दौरे पर रहे, तो वहीं मध्य प्रदेश को आज मेगा सौगात मिलने वाली है। मिशन 400 पार पर मंथन आज होगा क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और डगमग सरकार पर कैबिनेट की भी बैठक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो लगातार संकट बना हुआ है उस पर बैठक भी होगी और सीबीआई से अखिलेश का सामना होगा और फिर संदेश खाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। तो ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम लगातार आज बात करने वाले हैं। तो जहां मध्य प्रदेश को मेगा सौगात मिलने वाली है, तो वहीं आज ये भी देखने को मिल रहा है कि संदेश खाली पर आज और सियासी हलचल के बीच आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जहां ये देखा जा रहा है कि लगातार इस्तीफा देने का और वापस लेने का और फिर इस्तीफे से इनकार करने का जिक्र हो रहा है। तो वहीं असंतुष्ट विधायकों से पर्यवेक्षकों की बैठक जारी है। फिलहाल इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे विक्रमादित्य को फाइनल फैसले का इंतजार है, क्योंकि कल हमने देखा था कि विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला था दिन में और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। शाम होते होते विक्रमादित्य ने अपना इस्तीफा वापस लेने की बात कही और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे, पहले वो देखेंगे कि मौजूदा सरकार का फैसला क्या होता है, आलाकमान फैसला क्या लेती है और इसके बाद ही हम आगे निर्णय लेंगे। और सुक्खू सरकार पर मौजूदा स्थिति में ये देखा जा रहा है कि संकट लगातार बना हुआ है। तो वहीं इस बीच आज कैबिनेट की बैठक होनी है और असंतुष्ट एमएलए से पर्यवेक्षक मिले हैं और पर्यवेक्षकों से मिलने के बाद फिलहाल अब फाइनल डिसीजन क्या होता है ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है और स्पीकर के पाले में सारी गेंद डाल दी गई है। तो देखिए, हिमाचल में सियासी हलचल चरम पर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार और विधायकों की बगावत के बाद सीएम सुक्खू ने किसी तरह विधानसभा में बजट तो पास करा लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी कुर्सी बरकरार रख पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सियासी हलचल, सुक्खू पर संकट। राजा साहब का नाम मिटाने की जो कोशिश करेगा नहीं मिटने देंगे। हम चाहते वो आगे बढ़े। विक्रमादित्य सिंह जी सीएम बनने चाहिए। सरकार और साख बचा पाएंगे सुक्खू। सुक्खू कैबिनेट की बैठक पर टिकी नजरें। मैं प्रेशर में नहीं रहता, मैं प्रेशर देता हूँ। विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है। असंतुष्टों को मनाने में जुटे पर्यवेक्षक। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट भले ही थोड़े दिनों के लिए टल गया हो, लेकिन उनकी कुर्सी पर संकट अब भी बरकरार है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे और 6 विधायकों के बागे रुख ने कांग्रेस आलाकमान को विधायकों की बातें सुनने के लिए बैठने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने 3 निर्दलियों के साथ मिलकर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की, उसने कांग्रेस आलाकमान को सख्ते में ला दिया और पार्टी हर हाल में सरकार बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंकने को तैयार दिखी। दनादन असंतुष्टों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठकें हो रही हैं और वहीं विक्रमादित्य सिंह ने साफ कर दिया है कि बैठक के नतीजों के अंतिम परिणाम आने तक वो अपने इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे। भले ही सुक्खू कांग्रेस सरकार के 5 साल पूरे करने का दम भर रहे हों,
सच तो यही है कि कांग्रेस आलाकमान ने मानो ये तय कर लिया है कि वो सरकार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारी सरकार सुरक्षित है, हमने क्या नीति बनानी उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। छह जो विधायक हैं क्या वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। ड्रामा उनका खत्म है, मुझे उस सारी चीज को कुछ नहीं कहना है। आप बने रहिए, अगर बहुमत है आपके पास, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं कहता हूं। लड़ाई कुछ और तरह की है इस बात को लेकर के हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत नहीं है, और जब नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए, इससे पहले पार्टी आपको निकाले। विक्रमादित्य सिंह को लेकर अटकलें हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब अगर कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बातें नहीं मानी, उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कल दिन भर विक्रमादित्य सिंह सुर्खियों में रहे। सुक्खू से भी ज्यादा उनके नाम की चर्चा होती रही, क्योंकि माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे की तरह वो बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद पर्यवेक्षकों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। उनकी मां प्रतिभा सिंह ने भी बगावत का ठीकरा सुक्खू के सर फोड़ दिया। जहां तक मेरे इस्तीफे की बात है, मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई, और हम चाहते थे कि वो बैठ कर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते, और इस बात का सोल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीजों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने और दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग पर स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अभी जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो अट्रैक्ट करता है 6 आदमियों के खिलाफ, तो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और दे कैन नॉट बी पार्टी टू हियर और देयर एनीवेयर। सो इवन इफ अगर 6 आदमियों की संख्या कम भी कर दी जाए तो 40 में से 34 बचते हैं, वहाँ 25 है। बागी विधायक भी हिमाचल में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए ये नंबर बड़ा मायने रखता है। इसलिए तो कांग्रेस के नेता और स्पीकर फिलहाल फैसला नहीं सुनाना चाहते, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान हर कोशिश कर उनकी घर वापसी चाहता है। तो वहीं बीजेपी मौके की तलाश में है। पहाड़ पर छिड़े सियासी संग्राम में फिलहाल कांग्रेस को राहत मिली है, लेकिन कब तक उसकी सरकार बचेगी, कब तक सुक्खू सीएम पद पर बने रहेंगे, इसे लेकर सस्पेंस अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है दिल्ली मुख्यालय में। तो यहां ये समझा जा रहा है कि 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है आज, जहां बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले, और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सीटों पर ऐलान हो सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है, और मिशन 400 पार का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो 352 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, और खुद बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। और अब लगातार मंथन का दौर जारी है, क्योंकि इससे पहले 17-18 फरवरी को भी भारत मंडपम में एक बड़ी बैठक हुई थी, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, और आज ये बैठक होने वाली है। और ये देखना होगा कि 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम का जब ऐलान होगा तो पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन हो सकता है। तो देखिए, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज पहली बैठक होने वाली है। लोकसभा के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होने वाली इस अहम बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे।
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। बैठक के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा की भी संभावना है। लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और अलग अलग राज्यों के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथनों का दौर भी लगातार जारी है।